वही आता है जिसको सरकार बुलाया करते हैं। आप यहां पर आए, हम यहां पर हैं, हमारा किसी के ऊपर एहसान नहीं, हमारे ऊपर और आपके ऊपर हमारे नबी का एहसान है कि अपने जिक्र की महफिल में आने का। बेशक सुभान अल्लाह। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक को सुनना, आप तो बहुत सारी सुनेंगे। जी जी बेशक। एक हदीस पाक को सुनना और उस पर सुन करके अमल करना 40 साल की नफली इबादत से बेहतर होता। 40 साल की नफली इबादत से बेहतर। हम लोग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनने, मैं 2-4-5 मिनट में अपनी बात को समेट रहा हूं। एक हदीस पाक सुनना और सुनकर के उस पर अमल करना 40 साल की नफली इबादत से बेहतर होता है। मगर हमारी जिंदगी में 12 मौके आते हैं सरकार की हदीसें सुनने के, मगर हम बड़ी लापरवाही से काम लेते हैं। अपने बिस्तरों को छोड़ने तैयार नहीं, अपनी आरामगाहों से उठने को तैयार नहीं। वो तो मुस्तफा के दीवाने थे जो अपने बिस्तरों से नहीं, सैकड़ों मील का सफर करके सरकार की हदीसें सुनने के लिए जाया करते। बेशक बेशक हक सुभान। सरकार की हदीसें सुभान। मदीने के अंदर एक गरीब शख्स था, मदीने के अंदर गरीब मुसलमान, और उसी दौर में दमिश्क की सरजमीन पर हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रहा करते थे। और उस दौर में हजरत अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को सरकार की एक हदीस पाक सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान। कितनी? सिर्फ एक हदीस पाक हर जुमे को। सारा दमिश्क समेट कर जुमे के दिन सरकार की हदीस सुनने के लिए दमिश्क की जामा मस्जिद में आ जाया करता था। सारे के सारे लोग, हजारों का मजमा होता था और मुस्तफा के सहाबी हजरत अबू दरदा जुमे के दिन एक हदीस पाक सुनाते हैं। बड़े अदब के साथ में हजारों का मजमा सुनने के लिए आता है और नमाज जुमा पढ़ करके चला जाता है। ये खबर होते होते दमिश्क से बाहर निकलती है, इधर उधर निकलती है ये खबर, और होते होते ये खबर दमिश्क से निकलकर मक्का की सरजमीन पर आई। बेशक बेशक। मक्का की सरजमीन पर क्या कि दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा सरकार की हर जुमे को एक हदीस पाक सुनाया करते हैं। मक्के के अंदर खबर आती है और उसी दरमियान मक्के से ये खबर निकल करके मदीना शरीफ की सरजमीन पर आती है। और मदीने के अंदर इस खबर को तमाम लोगों ने सुना, जहां पर बड़े बड़े अमीरों ने सुना। उस मदीने में रहने वाले ईमान वाले, सरकार से मोहब्बत रखने वाले गरीब ने भी सुना। बेशक बेशक। गरीब के कानों से आवाज टकराती है। मेरे नबी पाक की हदीस पाक हजरत अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को सुनाया करते हैं। रात को लेटा हुआ था, करवटें बदलता रहा खबर को सुन करके, और दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है। हजरत अबू दरदा मदीने के हजरत अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में सरकार की एक हदीस सुनाते हैं। न जाने उस हदीस में हमारे नबी ने कौन सा सबक अपने गुलामों को अता फरमाया होगा, कौन सा इनाम अपने गुलामों को अता फरमाया होगा। अल्लाह के रसूल ने न जाने उस हदीस पाक में न जाने कौन सा अनमोल हीरा अता फरमाया होगा। उठता है ये गरीब और दिल के अंदर ये ख्याल करके उठता है, चलो अब मदीना भले से छोड़ना पड़ जाए, मगर मदीने को छोड़कर दमिश्क जाकर के मुस्तफा की हदीस सुनने के लिए जरूर जाऊंगा। उठा वो गरीब था जिसके घर में कई दिन से चूल्हा भी नहीं जला,
उठता है, अपने बेटे के पास में आता है, सर को चूम करके प्यार करता है, अपनी बेटी के पास में आता है, मोहब्बत से सर को चूम करके सलाम करता है, अपनी बीवी के पास में जाता है और जाने के बाद कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग मेरे सीने के अंदर जल रहे हैं, मगर आज इन हजारों चिरागों को अपने नबी की हदीस पर कुर्बान करने के लिए मैं मदीने से निकल करके दमिश्क जा रहा, दमिश्क जा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोहब्बत से एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी मोहब्बत के चिरागों को कुर्बान करके अपने नबी की हदीस सुनने मैं मदीने को छोड़ करके दमिश्क के लिए रवाना होना चाहता हूँ। बीवी ने इतना सुना और सुनने के बाद में कहा, ऐ मेरे शोहरे नामदार, हम गरीब भले से हैं, मगर तुम्हारे दिल के अंदर अगर मुस्तफा की हदीस से लगन पैदा हुई है, अगर मुस्तफा की हदीस सुनने का शौक पैदा हुआ है, तो मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रही हूँ। अगर मुझसे दुनिया की दौलत मांगने के लिए तुम जाते, मैं मुझसे इजाजत लेने आते तो मैं ना भेजती, शोहरत मांगने शोहरत के लिए जाते तो ना भेजती, अगर इज्जत की खातिर, अगर माल कमाने की खातिर जाते तो ना भेजते, हुकूमत की खातिर जाते तो ना भेजती, मगर आप मुस्तफा की हदीस सुनने जा रहे हैं, खुशी से जाइए। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे शोहरे नामदार, अगर इस दरमियान तुम्हारी दमिश्क पहुंचने से पहले मौत भी हो गई तो मुझको इतना गम नहीं होगा। मेरा सर फख्र से कयामत में ऊंचा हो जाएगा कि मैं उस मर्दे मुजाहिद की बीवी हूं जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सुनने के लिए जा रहा था, मुस्तफा की हदीस सुनने के लिए जा रहा था, मुस्तफा के जिक्र की महफिल में जा रहा था, मुस्तफा का जलसा सुनने दमिश्क को जा रहा था, और इसी रास्ते में उसने मौत को अपने सीने से लगा लिया। सुभान मेरा सर कयामत में फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये सुन करके घर से निकलता है, दरवाजे पर आकर के बैठ जाता है, इंतजार करने लगता है, अगर कोई ऊंट मिल जाए तो सवार होकर के चला जाओ, अगर कोई घोड़ा मिल जाए तो सवार होकर दमिश्क के लिए रवाना हो जाओ, अगर कोई साथी मिल जाए उसका हाथ पकड़ करके दमिश्क की तरफ रवाना हो जाओ। मगर काफी अरसा गुजर गया, ना कोई घोड़ा मिला, ना कोई ऊंट मिला, ना दमिश्क की जानिब जाने वाला कोई दूसरा इंसान नजर आता है। उसी उलझन और परेशानी में हर जहां जानिब नजर दौड़ाई, परेशान था, अल्लाह अल्लाह। कोई सवारी नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं। उलझनों ने कहा था रुक जा, परेशानियों ने कहा था वापस हो जा, भूख ने कहा था वापस हो जा, दिक्कतों और दुश्वारियों ने कहा था वापस घर को चला जा, मगर दिल में इश्क ने कहा था निकल जा, दिल इश्क कह रहा था आगे बढ़ जा। मुस्तफा के हदीस, मुस्तफा की हदीस पाक सुनने का शौक अंदर से झिझोर करके कह रहा था दमिश्क की तरफ आगे बढ़ जा। इस वक्त तेरी कामयाबी तेरे घर में रहने से नहीं है, दमिश्क जाकर के अगर तेरी कामयाबी है तो दमिश्क में जाकर मुस्तफा की हदीस सुनने में इस वक्त तेरी। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कोई सवारी ना मिली, पैदल रवाना हो गया दमिश्क की तरफ। कहां मदीना, कहां दमिश्क, बड़ी दिक्कतों रुसवाइयों के साथ, बड़ी दुश्वारियों के साथ दमिश्क की सरहद में पहुंचता है। मगर इत्तेफाक से जिस दिन इस मदीने के गरीब मुसलमान ने मदीने को छोड़कर दमिश्क की सरजमीन पर कदम रखा था, इत्तेफाक से वो दिन जुमे का दिन था। काय का दिन था? जुमे का। पूछा, पता पूछा जामा मस्जिद कहां पर है। एक नौजवान ने कहा
सीधे रास्ते पर चले जाओ, सामने जामा मस्जिद का दरवाजा तुमको नजर आ जाएगा। फौरन ही मुस्तफा की हदीस सुनने के शौक में बढ़ जाता है। इसलिए दिल के अंदर तो जज्बे बेदार हो रहे थे, अब मुझको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कई रोज ठहर करके इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही जुमा है, आज ही जुमा, आज ही मुझको मुस्तफा की हदीस मिल जाएगी। मस्जिद में पहुंचा, हजारों लोग बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर, अल्लाह अल्लाह, दुआएं कर रहे हैं, हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं। हजारों के दरमियान मस्जिद के मिंबर पर चांद सी सूरत वाला वो सहाबीए रसूल हजरत अबू दरदा नजर आए, जो अपने हाथों को उठा करके दुआ करा रहे थे, दुआ करा रहे। ये भी जाकर के दुआ में शरीक हो गया, जाकर के दुआ में शरीक हुआ। और जैसे ही दुआ खत्म हुई, इस गरीब मुसलमान ने अपने पास वाले से पूछा, ये बताओ हजरत अबू दरदा, आज जुमे का दिन है, मुस्तफा की हदीस कब सुनाएंगे, मुस्तफा का जलसा कब होगा? हजरत अबू दरदा अपने नबी पाक की हदीस पाक लोगों को कब सुनाएंगे? गरीब वाले ने कहा था, मेरे भाई तूने देर कर दी, तूने देर कर दी, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, तूने देर कर दी। इसलिए कि हजरत अबू दरदा जो जुमे के दिन मस्जिद में एक हदीस सुनाते हैं वो सुना चुके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसी के बाद में दुआ हो रही है, हदीस तो हो चुकी। अब तुझको हदीस सुनना है तो आइंदा जुमे तक का इंतजार करना पड़ेगा। इतना सुना, सुनने के बाद दिल से एक रोने की आवाज निकली, जिसको हजरत अबू दरदा ने मिंबर पर सुन लिया। और मिंबर पर हजरत अबू दरदा ने उस गरीब के रोने की आवाज को सुना, फरमाया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, आने वाले से मैं मिलना चाहता हूं। जिसके जिस्म पर फटा हुआ जुब्बा, टूटा हुआ अमामा, दाढ़ी और सर के बाल गर्द आलूद है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। हजरत अबू दरदा मिंबर से उस गरीब के पास में जाते हैं और जाने के बाद में पूछते हैं, ए मेरे भाई तू कौन है? जल्दी बता, किस लिए आया था? कौन है? जल्दी बता, इसलिए कि तेरे जिस्म से मुझे मेरे नबी पाक के मदीने की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, कारी नाज़िर रज़ा साहिब क़िबला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। मेरे नबी के मदीने की खुशबू आ रही है, कौन है तू बता। उस गरीब मुसलमान ने कहा था, ए हजरत अबू दरदा, मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मुसलमान हूँ, मैंने अपने घर पर सुना था, कई रोज से मेरे घर के अंदर चूल्हा नहीं जला, मेरी बीवी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना था आप हर जुमे को मस्जिद में मुस्तफा की एक हदीस सुनाते हैं। मैं अपने भूखे बच्चों को छोड़कर मदीने से तन्हा पैदल सफर करके दमिश्क में आया हूँ, इसलिए कि मुस्तफा की हदीस आपसे सुन सकूं। सुभान, मगर मेरी तकदीर में यह नहीं था। हदीस आप सुना चुके, मैं उससे भी महरूम रह गया। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गरीब से कहा था, ए मेरे भाई परेशान ना हो, अब तो हदीस मुकम्मल हो चुकी है, तू एक हफ्ता इंतजार कर, आज भी यहाँ पर रुक, कल भी यहाँ पर रुकना, उससे अगले दिन भी यहीं पर रुकना, अब तो हदीस सुनने के लिए अगले जुमे तक तुझे यहीं पर ठहरना पड़ेगा, यहीं पर ठहर, अगले जुमे को तुझको मुस्तफा की हदीस मिल जाएगी। मगर परेशान ना हो, इस दौरान आइंदा जुमे तक तेरा इंतकाल भी अगर हो गया तो तू उस मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है जिसमें नियत से भी अमल का सवाब मिला करता है, अच्छी नियत से अच्छे अमल का सवाब मिला करता है। एक हफ्ता अगर अगले जुमे तक तेरी मौत भी हो गई
तो परेशान ना हो, कयामत के दिन तुझको मुस्तफा की हदीस से सुनने वालों की सफ में खड़ा किया जाए। ये जज्बा बेदार होता था। मुबारकबाद है, एक नहीं यहाँ पर दर्जनों और सैकड़ों हदीसें सुनने के लिए आप आए हुए हैं। जब एक मुस्तफा की एक हदीस पाक सुनने वाले का इतना बड़ा मर्तबा कयामत के मैदान में वो हदीसें सुनने वालों की सफों में खड़ा किया जा सकता है। सारी रात अपने नबी की हदीसें सुनने वालों का आपका क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खुशनसीब, कितने खुशनसीब हैं आप हजरात, मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आए। सारी रात जब तक जलसे का इख्तिताम हो आप जलसा सुन करके जाएं। मेरे कहने में जो गलतियां हो गई हो अल्लाह